उस टाइम था 4 अन्ने, 8 अन्ने और 12 अन्ने, ये रेट था 3। अब है 30 रुपये और 50 रुपये और 70 रुपये। सुनो, देखो और बोलो अलबरका उर्दू। अलबरका उर्दू के साथ मैं हूँ हिना नाज। आज अलबरका की टीम मौजूद है तहसील दरिया खान में, जहाँ पर 1976 से मौजूद एक कुल्फ़ी वाला, जिसके दादा ने ये काम स्टार्ट किया, फिर ये काम आया उनके वालिद के हाथ में, इस टाइम उस बेटे के हाथ में ये काम मौजूद है, जिन्होंने अब तक इस विरासत को या इस काम को ज़िंदा रखा है। हम पूछेंगे इनसे और देखेंगे, क्योंकि आजकल का दौर वो है कि हर बच्चा आगे से आगे बढ़ना चाहता है, कोई अच्छी जॉब हासिल करना चाहता है। इस दौर में इन्होंने पढ़ाई, तालीम, जॉब, सब चीज़ों को छोड़कर अपने वालिद के, अपने दादा के काम को ही क्यों अपनाया? क्या ऐसी इनको खासियत नज़र आई? कितने टाइम से, और स्टार्टिंग में जब इन्होंने स्टार्ट किया कितने रुपए में कुल्फ़ी मिला करती थी? क्योंकि वो दौर 1976 का दौर एक इंतहाई सस्ताई का दौर हुआ करता था। आज के दौर में इनका रोज़गार कैसा चल रहा है, उस टाइम के दौर में क्या चीज़ें थी, तमाम तर चीज़ें दिखाएंगे आपको अलबरका उर्दू की। मौजूद हैं हम अल मारूफ असगर काबली कुल्फ़ी वाले के पास। चलें बात करते हैं इनसे और देखते हैं कि अपने बाप दादे का काम ये विरासत में क्यों लेकर आए। आज आखिर कौन सी ऐसी चीज़ थी जो इनको इतनी अट्रैक्ट की कि इन्हें लगा कि नहीं, शायद मुझे यही विरासती काम जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है सब। सर आपका नाम? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब, मुझे ये बताएंगे कि कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? ये हम तकरीबन बाप दादा की विरासत से काम कर रहे हैं। ये कौन से सन से? ये 1976 से चल रहा है। पहले हमारे दादा थे, फिर उसके बाद हमारे वालिद साहब, उसके बाद फिर हमने संभाला ये काम। यानी आपकी ये तीसरी पीढ़ी है और चौथी आपकी औलाद? हाँ, इंशाल्लाह हमारे ऐसे ही काम चलते रहेगा। इंशाल्लाह हमारा काम मजीद बढ़ेगा, घटेगा नहीं। माशाल्लाह। हमारा म्यार इंशाल्लाह इतना है कि लोग खाते हैं, दूर दूर से आते हैं लोग, बड़े बड़े लोग आते हैं, दूर दूर से खाते हैं। हमारा म्यार बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है उसकी ज़ात का। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी बात थी, हर बंदा कहता है कि यार मैं पढ़ूँ, आगे नौकरी करूँ, आपको इस काम में ऐसी क्या बात नज़र आई कि आपको लगा नहीं, सब काम छोड़ के मुझे अपने बाप का काम ही आगे बढ़ाना है? हमारे वालिद साहब की एक ही बात थी, उसने बोला बेटा जौन सा काम भी करना है हलाल के तरीके से करना है और अच्छे तरीके खुलूस नीयत से करना है। हमारी इसमें इज़्ज़त भी है और हमारे इसमें अल्लाह का शुक्र है रोज़ी भी है। हमको और काम की लोड़ ही नहीं पड़ी कि हम करें। हमारे लिए यही बहुत बेहतर था, हमको ये बेस्ट लगता है, क्योंकि बाप दादा का भी और विरासती काम भी है हमारा। हलाल का काम हो, लेकिन हलाल है। हाँ, रिज़्क हलाल है हमारे लिए इंशाल्लाह। और बड़ी दूर दूर से दुनिया आती है, बहुत दूर दूर से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएंगे, इसमें इतनी इनकम हो जाती है, इतने पैसे कमा लेते हैं, क्योंकि आज एक महंगाई का दौर है कि जिसमें घर चल सके? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी बरकत पाई हुई है अल्लाह पाक ने। रिज़्क हलाल है, इसमें कोई दो लम्बरी नहीं है, दो राय नहीं है। हमको जितना मिल जाता है शुक्र है उसकी ज़ात का। इसमें हमारी इज़्ज़त बहुत है, लोग इज़्ज़त भी करते हैं हमारी और खाते भी हैं, और बड़े बड़े लोग भी आते हैं हमारे पास। अच्छा, मुझे ये बताएं कहाँ कहाँ से लोग इस टाइम तक आपके पास आते हैं? हमारे पास इस टाइम तक तकरीबन पिंडी, इस्लामाबाद, डेरा, लिया, यानी कि जो कारों में कोयटे से आते हैं पिंडी के लिए जाते हैं वो भी इधर है, जो उनसे पिंडी से कोयटे के लिए जाते हैं वो भी रुकते हैं इधर। अल्लाह का शुक्र है इधर। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएंगे कि आपने ये काम कब से शुरू किया? 1976 से आपके दादा ने स्टार्ट किया था, आपने ये काम कब से शुरू किया? मैंने किया ये 1976 में, अबू ने संभाला था, उसके बाद जो उनसे 2007 में मैंने संभाला था ये काम, कारोबार। सर मुझे ये बताएंगे कि उस टाइम में तो काफ़ी सस्ताई का दौर था, इतनी महंगाई नहीं थी जैसे आज है। पहली जब कुल्फ़ी लगाई थी उस टाइम कुल्फ़ी का रेट क्या था? उस टाइम था 4 अन्ने, 8 अन्ने और 12 अन्ने, ये रेट था 3। अब है 30 रुपये और 50 रुपये और 70 रुपये, अब ये रेट है। अच्छा सर, आपने दोनों दौर देखे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सा दौर ज़्यादा आसान था? मेरे सामने जो सा दौर 81 से 76 तक था ना, वो बहुत बेस्ट दौर था। 81 से लेके 2007 तक वो भी बड़ा बेस्ट दौर गया था। अब महंगाई के हालात इतने हैं कि बस हर गिरबा बंदा खाता है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। बहरहाल महंगाई के लिए बहुत परेशानी है, लेकिन हमारा तो पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को कि किस तरीके से वो आएँ और टेस्ट करें आपकी कुल्फ़ी को? उसको क्या टेस्ट, उन्होंने आप खुद खाने आए, हमारे साथ ताउन करें, चेक करें, हमारा म्यार चेक करें। जो चैलेंज करते हैं कि टेस्ट में आपसे आगे कोई नहीं है।
इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। बखर में तो कोई नहीं है, आगे पीछे कह नहीं सकते। हाँ, अल्लाह के हुक्म से। बहुत शुक्रिया सर अपनी कीमती वक्त के। जी, तो हमारे साथ एक कस्टमर इनके मौजूद हैं जो कि बाय चांस यहाँ पर कुल्फ़ी लेने आए थे और कैमरे की नज़र में आ गए। इनसे भी बात करेंगे, देखेंगे कि आखिर ये कब से खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? नदीम अब्बास। नदीम अब्बास, आप ये बताएंगे कि कब से ये कुल्फ़ी खा रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं इधर हायर सेकेंडरी स्कूल दरिया खान में ना, जब हम गालबन मिडिल और मैट्रिक में पढ़ते थे ना, तो अभी तो मैंने 99 में मैंने मैट्रिक कर लिया था। सही। तो अभी मेरी एज 40 है। 22 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो आप ये 99 से तो मैं उस वक्त से खा रहे हैं। अच्छा, टेस्ट क्या है? बस मैं आपको लाजवाब ठीक है। तो पहले इनके वालिद साहब होते थे, ये उधर जो शहर में होता था ना, UBL ना सॉरी HBL, ये वहाँ खड़े होते थे वो तंग गली में। तो फिर इनके वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको अगर डेथ हो गई है तो जन्नत अता फरमाए, अगर ज़िंदा हैं तो अल्लाह ताला उनको सुख अता फरमाए। तो वो अभी तो नहीं होते, तो बस अभी यही होते हैं। लेकिन इनकी कुल्फ़ी की क्या बात है। बाकी दरिया खान की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? दरिया खान के आवाम को पैगाम ये देना चाहूँगा कि बस मेहनत करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और नून लीग को सपोर्ट करना।